हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे वेब डेवलपमेंट कोर्स में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि HTML CSS के थ्रू हम कैसे अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा नया स्टार्ट करेंगे। थोड़ा कोड हमारा अपना खुद को डेवलप करेंगे और थोड़ा इसको एफिशिएंट वे में करेंगे। और इस बार हम एक फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे जो कि हमारा काम को करने में इजी कर देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो वेबसाइट, ये हमारा वेबसाइट था। इसको अभी तक हमने HTML और CSS के थ्रू डिज़ाइन किया है। ये हमारा वेबसाइट है। इस बार हम एक फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे हम जाते हैं, गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आएगा हमारा getbootstrap.com, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ये बूटस्ट्रैप जो है ये एक फ्रेमवर्क है जो हमें एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के देता है और हमको फास्ट कोडिंग करने में हेल्प करता है। अब इसको अगर थोड़ा इलेबोरेट करके आपको बताऊं तो फ्रेमवर्क का काम क्या होता है। पहले हम जानते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क एक होता है कि एक प्री डिटरमाइंड आपका सेटअप कोड्स, मतलब जैसे सपोज अगर मेरे को चाहिए यहाँ पे मार्जिन, ये दो एलिमेंट के बीच में मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं एक सेटअप कोड बना के रखूंगा जिसको खाली कॉल करने पे मेरा ये स्पेस डिटरमाइन कर देगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे दो स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस टू के नाम से एक फंक्शन, आइदर एक सेटअप रूल्स क्रिएट कर दूंगा जिसको खाली मेरे को यहाँ पे होम लिखना है और उसको स्पेस टू करके लिखूंगा, तो मेरा यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो मैं अपना एलिमेंट डालना चाहूंगा वो डाल सकता हूँ। तो मेरे को ओरिजिनली हम क्या करते थे कि HTML में ये जो हमारा div है, उसको हम क्लास देते थे। फिर CSS में उस क्लास को कॉल करके वहाँ पे मार्जिन 10 पिक्सल 20 पिक्सल ऐसे करके हम लाइन ऑफ कोड बहुत सारा लिखते थे। और ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता था और हमको इसमें थोड़ा एफिशिएंसी भी कम होता था। बट फ्रेमवर्क क्या करता है कि एक रूल क्रिएट कर देता है कि अगर आपको स्पेस क्रिएट करना है तो हमने स्पेस टू नाम का एक फंक्शन या फिर एक तो कोड से सेट किया है। उसको आप खाली यहाँ पे होम, उसके बाद स्पेस टू लिख दीजिए, तो आपका यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो डालेंगे वो आएगा। तो बेसिकली ये होता है कि जो फ्रेमवर्क होता है वो हमारा कोडिंग एफिशिएंसी को इजी कर देता है। ठीक है, और ये जो हमारा बूटस्ट्रैप का जो फ्रेमवर्क है, इसका काम है कि हमारा जो CSS का डिजाइनिंग है, HTML का जो स्ट्रक्चर है, उसका एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, उसका लाइन ऑफ कोड का कम करना और एफिशिएंट करना। साथ ही साथ ये रेस्पॉन्सिव साइट्स को बनाने में हेल्प करता है। रेस्पॉन्सिव इन द सेंस कि आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट का इसका डिज़ाइन जो ये लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में हम देख रहे हैं उसमें कैसा दिखेगा, उसका अलग से डिज़ाइनिंग करना। फिर हमारा आईपैड हो गया, उसका डिवाइस के साइज के हिसाब से डिज़ाइन करना, वो अलग। फिर मोबाइल का साइज के हिसाब से डिज़ाइन करना, वो अलग। तो हमारा वो एफिशिएंसी को इजी करने के काम होता है फ्रेमवर्क का। ठीक है, तो आज हम ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। इसमें जो इंस्टॉल, इसको हम अपने करेंट प्रोजेक्ट पे इंस्टॉल करेंगे और हमारा जो ये वेबसाइट है इसको और बेटर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये बूटस्ट्रैप का वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यूज़ करने का दो तरीका है। एक तो इसका जो CDN होता है, CDN का मतलब आपका इसका जो लिंक रहता है। आप यहाँ पे डॉक्स में जाइए, यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसका नीचे यहाँ पे ये इसका HTML का फॉर्मेट है। इसमें आप ये जो CDN मतलब इसका जो लिंक है जिसके थ्रू इसका जो सेटअप रूल्स है फ्रेमवर्क का, उसको आप डायरेक्टली विदाउट एनी इंस्टॉलेशन आपके प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। आइदर आप डाउनलोड्स में जा सकते हैं यहाँ पे और इसका पूरा सोर्स कोड को आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं।
मैं अभी के लिए सिंपली इसका सीडीएन को यूज करूंगा। सीडीएन यानी यहाँ पे मैं जाऊंगा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को स्टाइल शीट का लिंक मिल जाएगा। इसको मैं कॉपी करूंगा, स्टाइल शीट को कॉपी, और हमारा जो कोड है, ये कोड यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। एक्चुअली एक मैं काम करता हूँ, मैं इसका सेपरेटली बनाता हूँ ताकि हमको समझने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक अलग से एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ bootstrap.html। ठीक है, ये हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कोड के थ्रू सेम एज इट इज़ हमारा जो करंट डिज़ाइन है वेबसाइट का, उसको हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं HTML का कोड को डिफाइन कर देता हूँ। ओके, बूटस्ट्रैप वेबसाइट, मैं अपना नाम दे देता हूँ टाइटल में, शंभुनाथ सिंह, बूटस्ट्रैप वेबसाइट। ठीक है, हमने वो लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे इसमें हमको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक, ये लिंक के थ्रू हमारा जो फ्रेमवर्क का कोड है वो हम हमारा यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आप वेबसाइट में ओपन कर दे सकते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे ये ये है आपका उसका फ्रेमवर्क का डिजाइन किया हुआ खुद का कोड। हमें बस खाली उसका क्लासेस को कॉल करना है, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको कॉल करना है, जो कि मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ये हमारा हो गया, ये रिलेशन हमारा स्टाइल शीट। इसके बाद यहाँ पे जो इतना लंबा कोड है इसका ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ तक। ये हमारा लिंक सेट हो गया। इसके बाद चेक करते हैं और क्या है हमारा, हमारा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का कोड को भी यहाँ से मैं निकालता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। बॉडी के एंड टैग पे इसको सेव करता हूँ। सेम यहाँ पे जो अननेसेसरी लाइन ऑफ कोड है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, तो ये हमने बूटस्ट्रैप का जो एक स्ट्रक्चर है, इनिशियल स्ट्रक्चर, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अभी हम इसका थोड़ा समझते हैं। इसको इन डेप्थ समझने के लिए यहाँ पे मैं गूगल पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप सर्च करूँगा और नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल, बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 5 लेटेस्ट हम जाते हैं बूटस्ट्रैप 5 का ट्यूटोरियल पे। यहाँ पे आपका W3 स्कूल का यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बताया है बूटस्ट्रैप 5, या फिर बूटस्ट्रैप ही ले लीजिए। बूटस्ट्रैप इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग रेस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। मतलब ये आपको रेस्पॉन्सिव और मोबाइल के हिसाब से आपका वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है ये फ्रेमवर्क, और ये कम्प्लीटली फ्री है। डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको, डाउनलोड करके अपना उसका जो भी फाइल्स वगैरह है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डाल सकते हैं, या फिर सीडीएन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो हम पहले जाएंगे यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक करते हैं। बूटस्ट्रैप इज ए फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड इजियर डेवलपमेंट। ये इसके बूटस्ट्रैप के थ्रू हम इसको फास्ट और इजीली डेवलप कर सकते हैं। जो हमारा कोडिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ इसमें टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन, टेबल्स, नेविगेशन, मॉडल्स, कैरोसेल वगैरह, इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी प्री डिफाइंड होता है, और साथ ही साथ कुछ जावास्क्रिप्ट का प्लगइन्स भी होता है जिसको हम यूज करके हमारे कोड को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पे कुछ कंटेनर्स वगैरह दिए हैं। कंटेनर्स का मतलब होता है, ये देखिए, कंटेनर्स मतलब हमारा फील्ड, जैसे कि जो कि एक डिव हो गया। जैसे मान लीजिए हमने जो ये वेबसाइट बनाया था, ये एक सेक्शन जो हमारे हेड बनाया है, ये हमारा एक कंटेनर हो गया है। ये हमारा एक कंटेनर बन जाता है। इसके बाद हमारा ये जो हीरो सेक्शन है, ये हमारा एक कंटेनर बन जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो ये
पोर्टफोलियो सेक्शन है जहाँ पे हम अपने काम के रिलेटेड अचीवमेंट्स वगैरह दिखा रहे हैं, ये सेक्शन हो जाता है। तो वो इसी हर एक चीज़ को कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बूटस्ट्रैप में टू टाइप का कंटेनर होता है। एक होता है क्लास, टू टाइप का क्लास कंटेनर होता है। एक तो कंटेनर नाम से और एक कंटेनर फ्लूइड नाम से। कंटेनर क्लास का काम होता है कि एक फिक्स विड्थ प्रोवाइड करता है, जबकि फ्लूइड कंटेनर फ्लूइड हमको एक क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल विड्थ हमको प्रोवाइड करता है, जो हमारे डिवाइस के विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम उसी को यूज़ करते हुए हम अपना एक बनाएंगे, इसको रीडिज़ाइन करेंगे बूटस्ट्रैप के थ्रू। अभी ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक टैब में ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बूटस्ट्रैप, क्योंकि बूटस्ट्रैप के थ्रू, बूटस्ट्रैप वाले में हम अपना न्यू डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये बूटस्ट्रैप एच टी एम एल, ठीक है, ये हमारा आ गया। सबसे पहले हेडर सेक्शन को बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ पे कुछ उनके प्री डिटरमाइंड कोड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे जाएंगे कस्टमाइज है, यहाँ पे लेआउट्स में जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे, फॉन्ट्स में जाएंगे, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं पहले जाऊँगा कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में मैं जाऊँगा नेव बार। नेव बार में क्लिक करता हूँ। नेव बार का काम होता है नेविगेशन बार। ये हमारा जो हेडर के लिए हम बनाते हैं, वो हमारा यहाँ पे एक कोड क्रिएट करके दे देते, कोड का जो फॉर्मेट टेम्पलेट्स वगैरह है यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पहला एक हमारा है हेडर का एक फॉर्मेट है, ये इस कोड के लिए ऐसा फॉर्मेट है, टेम्पलेट है। दूसरा हमारा ये वाला एक टेम्पलेट है जिसमें खाली हम अ, उस वेबसाइट का नाम दिखा रहे हैं, और ऐसे करके बहुत सारे हैं। तीसरा ये है, खाली हमारा ऑप्शंस वगैरह दिखा रहा है। तो इस तरह का बहुत सारे टेम्पलेट है। ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन वाला भी है। तो मैं इसमें चूज़ करता हूँ, मैं सबसे फर्स्ट वाला जाऊँगा जिसमें मेरे को दे रहा है कुछ ऑप्शंस दे रहा है, ड्रॉप डाउन ऑप्शंस भी दे रहा है, और ये सर्च का भी ऑप्शन दे रहा है। तो मैं इस कोड को कॉपी करूँगा। यहाँ पे कॉपी किया मैंने, अपने कोड पे जाऊँगा। यहाँ पे कम एक हेडर सेक्शन बनाऊँगा मैं, और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ हेडर सेक्शन। ये कमेंट में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हमको इजीली नेविगेट करने में हमको इजी होता है कि हमने कौन सा कोड किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किया हुआ है। तो ये कोड कमेंट लिखने का एक हैबिट डालना अच्छी बात है, जो कि आपको कोडिंग जर्नी में, कोडिंग वर्क में बहुत हेल्प करेगा। ये ठीक है। ये हो गया हमारा हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में ये नेवबार क्लास होता है। नेवबार के थ्रू ये क्लास वगैरह आप देख सकते हैं वेबसाइट में जाके। ये हमारा हो गया यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड मतलब ये जो हमारा डिवाइस का विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारा आ गया। लास्ट में हमारा ये सर्च बार है, ये यहाँ पे हमारा होम पेज, यहाँ पे हमारा ऑप्शंस, सर्च बार, और उसके बाद कॉन्टेक्ट सोशल आइकन्स वगैरह मैं बाद में डालूंगा, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल वेबसाइट में हमारा होम है, अबाउट है, वर्क्स है, कॉन्टैक्ट्स है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेट करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नेव ब्रांड, ब्रांड के लिए मैं यहाँ पे अपना लोगो डाल सकता हूँ, बट फिलहाल मैं अपना नाम डाल देता हूँ शंभो, ठीक है। ये एक हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा नाम आ गया। ये हमारा होम सेक्शन हो गया। यहाँ पे कुछ लिंक दे सकते हैं। ड्रॉप डाउन का मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, बटन का तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे कोलैप्सेबल यानी ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, जो हमारा ये वाला ड्रॉप डाउन। अच्छा, ये हमारा होम और लिंक यहाँ पे है, तो कंट्रोल जेड। अच्छा, कोलैप्सेबल, नेव लिख, नेव आइटम, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिंक,
ये ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे डिसेबल्ड लिंक को डिसेबल्ड दिखा रहा है, ये ये हटा दिया। यहाँ पे पेज रिफ्रेश करके देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे सिंपली ये मेरा हो गया लोगो सेक्शन, ये हो गया मेरा होम पेज। होम पेज के बाद ये हमारा होम पेज एक्टिव, क्लास एक्टिव लिखने से जो पर्टिकुलर लिंक पे है वो वहाँ पे वो एक्टिव कलर पे दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको थोड़ा ग्रे कलर में दिख रहा है और ये थोड़ा ब्लैक कलर में दिख रहा है क्योंकि ये एक्टिव है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के इसमें अगर डाल दूँ क्लास के अंदर, तो ये वाला हमको डार्कन कलर में दिखेगा। ये देखिए, होम जो है हमारा ग्रे कलर हो गया, लिंक जो है हमारा डार्क हो गया। तो फिलहाल के लिए मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। और हमारा यहाँ पे होम अबाउट वर्क्स कॉन्टैक्ट्स, ओके, यहाँ पे मैं होम अबाउट, देन इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, कंट्रोल डी, अबाउट, होम अबाउट वर्क्स कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे हमारा वर्क्स, देन इसको कॉन्टैक्ट। इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा आ गया होम अबाउट वर्क कॉन्टैक्ट। को मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा ऐसा दिख रहा है। ये हमारा यहाँ पे सर्च बार आ गया। ये अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। हमारा जो हेडर सेक्शन है कंपैरेटिवली यहाँ पे हमने जैसे बनाया था उसके कंपैरिजन में हमारा यहाँ पे ये बेटर लग रहा है। ठीक है, इस तरह से हम बूटस्ट्रैप का जो फ्रेमवर्क यूज़ करने से हमको बस सेटअप कोड हम लिख देने से हमको सी एस, अभी तक मैंने सी एस एस बी का कुछ कोड लिखा नहीं है। एग्जिस्टिंग क्लास को मैंने यहाँ पे लिख दिया और हमारा यहाँ पे डिज़ाइन एक क्रिएट करके दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेडर सेक्शन है इसको मैं बैकग्राउंड डार्क करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पे हम जाएंगे सी एस एस लेआउट ग्रिड कंटेनर सी एस एस कॉलम सी एस एस ग्रिड पे, यहाँ पे जाएंगे। सी एस एस ग्रिड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई थिंक नीचे इधर कस्टमाइज, कस्टमाइज में कलर्स में जाएंगे। कलर्स में आपको ब्लैक चाहिए, ग्रे चाहिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर से उसका क्लास डिटरमाइन करके लिख के रखा हुआ है। मेरे को ब्लैक चाहिए तो मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे ब्लैक था, ये मैं इसका नीचे जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे इसका कोड कहाँ पे था, या फिर मैं यहाँ पे कंटेंट फॉर्म नेव बार पे जाऊँगा वापस, यहाँ पे देखूँगा बीजी बॉडी कहीं पे डार्क करके था। ये मेरे को ये वाला चाहिए तो इसका मैं यहाँ पे देखूँगा, ये जो नेव का क्लास का जो नेम है, क्लास जो दिया हुआ है डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे जाऊँगा, मैं अपने कोड पे जाऊँगा, यहाँ पे नेव के अंदर मैं उसको रिप्लेस कर दूँगा। मैं वापस जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा ब्लैक आ गया। बट यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट वगैरह है वो भी दिख नहीं रहा है। तो वापस मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, डेटा थीम ब्लैक डार्क, यहाँ पे मैं देखता हूँ। ओके, मैं इसको इसको पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं पूरा जाता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अब जाके हमारा दिख रहा है ये, बट बाकी का हमारा यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। इसके लिए मैं दोबारा नीचे जाता हूँ चेक करने के लिए और कुछ होगा।
या नहीं। ये कोलैप्सिबल हेडर, इसका भी आपको कोड ले सकते हैं यहाँ पे। ऑफ कैंपस, ओके, मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ। मैं रिवर्ट बैक करता हूँ, बीजी बॉडी टर्शरी, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये फिलहाल के लिए जो कलर है वो रहने देते हैं, बाकी का डिजाइन कर लेते हैं, बाद में इसका कलरिंग देखेंगे। ठीक है, हमारा हेडर सेक्शन सेट हो गया है। और उसके बाद हमको ये हीरो सेक्शन चाहिए। हीरो सेक्शन के लिए मैं ये बॉक्स एज ए कंटेनर ले लूँगा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नीचे एंड पे, उसके बाद हीरो सेक्शन, इसको डुप्लीकेट यहाँ पे एंड। इसके अंदर मैं डिफ को दूंगा क्लास डॉट कंटेनर, क्लास कंटेनर फ्लूइड ले लेता हूँ मैं, फ्लूइड, क्लास कंटेनर फ्लूइड। इसके अंदर हीरो सेक्शन डॉलर हीरो बीजी, इसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड करना है हमको, पहले ये लेफ्ट वाला फिर राइट वाला। अब इसमें जो कंटेनर का ये लेआउट है, इसको डिवाइड करने का यहाँ पे हम दिखा सकता हूँ मैं आपको। ग्रिड बेसिक्स, ग्रिड बेसिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक विड्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का यहाँ पे बताया है सिस्टम कैसा है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो एक फ्लेक्सबॉक्स के अकॉर्डिंग बना है, जो कि 12 कॉलम्स अलाउ करता है। मतलब एक पेज का विड्थ को आप 12 हिस्सों में बांट सकते हैं। और उसका अरेंजमेंट जरूरी, इफ यू डू नॉट यूज ऑल 12 कॉलम्स इंडिविजुअली, यू कैन ग्रुप द कॉलम्स टुगेदर टू क्रिएट वाइडर कॉलम। 12 कॉलम को इंडिविजुअली ना यूज करके उसको ग्रुप करके आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है जैसे फर्स्ट इंडिविजुअली स्पेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे चार चार का ग्रुप कर दिया है, तो यहाँ पे तीन कॉलम बन रहे हैं। और इसी तरह आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक लेफ्ट साइड में 4 का ग्रुप है, आठ, राइट साइड में 8 का ग्रुप है। या फिर इक्वली डिवाइड करके 6 का ग्रुप बना सकते हैं, या फिर पूरा एज इट इज 12 ले सकते हैं। नीचे देखेंगे द ग्रिड सिस्टम इज रेस्पॉन्सिव एंड द कॉलम्स विल रीअरेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। पहले हम क्या करते थे, ओरिजिनली हमको करना क्या पड़ता था कि डिफरेंट डिवाइस के अकॉर्डिंग हमको CSS लिखना पड़ता था कि इसका इस पर्टिकुलर डिप का ये विड्थ होगा, इस पर्टिकुलर डिप का ये विड्थ होगा। बट बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम के हिसाब से क्या होता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ग्रिड को ग्रुप करके आप इसको स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, तो वो उसका विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मेरे को अगर ये दो चाहिए, ये एक लेफ्ट साइड का है जहाँ पे मैंने टेस्ट रखा है, और राइट साइड का है जहाँ पे मेरा इमेज है। तो इसको मैं अगर इस ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग 6 ले लूँगा, तो ये 6 लेफ्ट 6 में मेरा ये आएगा, राइट 6 में मेरा ये आएगा। अब मेरे को CSS में मोबाइल डिवाइस के लिए या फिर आईपैड के लिए अलग से उसका कोड नहीं लिखना पड़ेगा कि जब उसका विड्थ कम हो जाए तो इस कॉलम ग्रुप को का विड्थ इतना होगा या फिर इसका इतना होगा। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग रीसाइज हो जाएगा। फ्रेमवर्क यूज़ करने का यही एक फ़ायदा है कि आपको लेंदी लाइन ऑफ कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रिड क्लासेस। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है द बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड सिस्टम हैज़ 6 क्लासेस। पहला, छोटे छोटे स्मॉल डिवाइस के लिए डॉट कॉलम, जो कि हमारा 576 पिक्सल तक का डिवाइस विड्थ के लिए होता है। फिर स्मॉल डिवाइसेस जैसे मोबाइल्स वगैरह हो गया, जो छोटे छोटे मोबाइल्स होते हैं उसके लिए कॉलम
SM मतलब स्मॉल डिवाइस, MD मतलब मीडियम डिवाइस, LG मतलब लार्ज डिवाइस, XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, डबल XL मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, जो हमारा वो 1400 पिक्सल होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये वाला स्ट्रक्चर को लेंगे। सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपने कोड पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख दूंगा ये। कॉलम को डिवाइड करने के लिए पहले हम रो बनाएंगे। ऑब्वियसली रो के अंदर हमारा कॉलम होता है, तो डिव क्लास रो, उसके अंदर कॉलम, कॉलम में इसको लिखूंगा मीडियम डिवाइस। हमारा यहाँ पे मैं मीडियम डिवाइस के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ MD, MD या फिर आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं MD। इसको मैं हटाता हूँ, मेरे को 2 कॉलम चाहिए, वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 6 6 करके ले लूँगा। लेफ्ट वाले पे मेरा यहाँ पे हमारा जो था डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हेडिंग, कुछ टेक्स्ट वगैरह, और यह बटन। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H1 शंभुनाथ सिंह। उसके नीचे ये पैराग्राफ है हमारा, पैराग्राफ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ब्रेक टैग दे देता हूँ, और यहाँ पे भी ब्रेक टैग दे देता हूँ। ये हमारा पैराग्राफ बन गया। उसके बाद हमारा आता है बटन। बटन का कोड के लिए भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। ये बूटस्ट्रैप W3 वाले में यहाँ पे बूटस्ट्रैप बटन, यहाँ पे डिफरेंट कलर के बटन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रीन वाला लूँगा, सक्सेस, वो है हमारा BTN सक्सेस। तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, टाइप बटन, यहाँ पे मैं हमारा क्या था, कॉन्टैक्ट मी, ये यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट मी ये लिख दूँगा। ठीक है, अभी इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि हमारा डिज़ाइन कैसा आया है। ये ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा आ गया। राइट साइड के लिए इमेजेस का मैं इमेज डाल देता हूँ एक ठो, यहाँ पे एक क्लास में लिखता हूँ माई इमेज, इसके अंदर रहेगा मेरा इमेज। इमेज का सोर्स कोड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जो हमारा था images mypic.jpg, इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये लेफ्ट साइड में मेरा ये आ गया, राइट साइड में आ गया। मैंने CSS का कोड अभी कुछ नहीं लिखा है, खाली बूटस्ट्रैप का क्लास का यूज़ कर रहा हूँ, फ्रेमवर्क का प्रीडिटरमाइंड क्लासेस को, उसी के थ्रू मेरा ऑलमोस्ट हाफ डिजाइनिंग यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अभी मैं हीरो सेक्शन को इसके अकॉर्डिंग लेके आता हूँ, मेरे को ये थोड़ा बीच में चाहिए और इमेज को थोड़ा छोटा करना है। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एडिशनल डिजाइनिंग के लिए CSS का यूज करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक CSS फाइल बनाता हूँ बूटस्ट्रैप के नाम पे, न्यू फाइल bootstrap डॉट CSS, और इस CSS को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, लिंक, यहाँ पे CSS, यह हमारा है bootstrap डॉट CSS। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले हम लेंगे हमारा हीरो BG, इसको हम पूरा ब्लैक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्लास को लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे स्टार, ये मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स।
इससे क्या है, हमारा साइड साइड में जो मार्जिन पैडिंग और जो स्पेस ले रहा है वो लेना नहीं लेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी हमारा बूटस्ट्रैप के थ्रू हो गया है, बट फिर भी एडिशनल कर देने से कोई इशू नहीं है। अभी हम आते हैं, मैं पहले क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूंगा। यहाँ पे दोबारा जाते हैं, हमारा हीरो बीजी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्लास ओपन डाउन, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये ये हमारा ब्लैक आ गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक है, इमेज बड़ा होने का कारण दिख नहीं रहा है। बट हमारा यहाँ पे जो स्पेस साइड साइड में दिख रहा है वो ना हो, उसके लिए हमको करना है, इसमें चेक करते हैं क्या हमने इसमें पहले कोड करके लिखा हुआ है। हाँ, ये मार्जिन पैडिंग 0 पिक्सल, अच्छा 0 पिक्सल लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ठीक से नहीं लग रहा है। पिक्सल, यहाँ पर भी पिक्सल। दोबारा अभी रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं फिर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब आइदर हमारा ये ठीक से कनेक्टेड नहीं है या फिर कुछ और ही इशू है। तो दोबारा चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करने के लिए हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा बॉडी अगर मार्जिन 0 पैडिंग 0, अच्छा इसके बजाय मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, वो है यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल, अगर ये दे दो तो ये हमारा, हाँ थोड़ा स्पेस ले लेगा। यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, इसको बीजी डार्क कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारा जो पूरा सेक्शन है उसको कंप्लीटली ब्लैक कर देगा। ये ओके, तो इसका हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से बीजी डार्क, हीरो बीजी का जो हमने डिप बनाया था उसको मैंने हटा दिया है। इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे सिंपली यहाँ पे ब्लैक आ गया है। ठीक है, बट स्टिल हमको यहाँ पे एडिशनल डिजाइनिंग के लिए इसका एक चाहिए। यहाँ से सिंपली मैं इस कलर को हटा देता हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं इसका कलर को यहाँ पे टेक्स्ट कलर को मैं वाइट डाल देता हूँ। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो सब वाइट कलर हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा वाइट कलर दिख रहा है। अभी यहाँ पे मेरे को लेफ्ट साइड का ये जो सेक्शन है इसका मैं यहाँ पे क्लास में एक नाम दे देता हूँ, इंट्रो। इस इंट्रो का क्लास को मैं यहाँ पे ओपन करके इसमें लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा। अब इसको नीचे करना है, तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे और एक डिप बनाता हूँ जिसके अंदर ये रहेगा। ये और ये इसका एंडिंग को बटन के नीचे ओपन कर देता हूँ। यहाँ से मैं डिव इंट्रो को हटाता हूँ और यहाँ पे
इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको हटा देता हूँ। सिंपली मेरे को लाइन ऑफ कोड को कम करना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट को अलाइन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर। पेज रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा सेंटर में रह जाएगा। इसको रिफ्रेश करके देखिए ये। अब मेरे को ऊपर से स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन टॉप। उसके लिए शॉर्टकट MT ऊपर से 5 आइदर 10 मार्जिन टॉप। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यह हमारा मार्जिन टॉप काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं मार्जिन वाले सेक्शन में कैसे यूज किया जाता है। बेसिक टेम्पलेट, ये टेम्पलेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मैं कोड को देख लेता हूँ। ट्राई इट योरसेल्फ। मेरी प्राइमरी अबाउट मी MT5 MT5 मतलब यहाँ पे हमें MT5 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हाँ MT5। अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे दे दूँ तो आई थिंक और बेटर होगा। ठीक है, ये थोड़ा नीचे आ गया, इतना काफ़ी है। इसको मैं हटाता हूँ। हमें लाइन ऑफ कोड को कम करना है तो मतलब इसको अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूँ तो भी चल जाएगा। ये डिप को मैं क्लोज करता हूँ। ये यहाँ पे जो डिप था इसको भी हटा देता हूँ। अभी लाइन ऑफ कोड शायद सही से हो गया है। ये डिव ओपन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये डिव ओपन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये डिव ओपन यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है। अभी चेक करते हैं। अभी इसको थोड़ा नीचे करने के लिए मार्जिन टैब MT5 ओके पे जाएंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। इमेज का सेक्शन को छोटा, इमेज का साइज को छोटा करने से हमारा ये ठीक ठाक दिखने लगेगा। तो अभी लेफ्ट साइड का हो गया, राइट साइड का करते हैं। उसके लिए मैं इसको एक इमेज के अंदर डाल दिया है मैंने। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा माई इमेज। उसके अंदर जो इमेज है उसको विड्थ 500 पिक्सल, सेम हाइट, और बॉर्डर रेडियस 50%। अभी पेज रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए अब कितना बेटर हो गया है। हमने सिंपल CSS का कुछ ही लाइन लिखा है और बाकी हमने बूटस्ट्रैप का क्लासेस को यूज किया है। इससे क्या हमारा एफिशिएंसी भी हो गया और जल्दी भी हमारा ये बन गया। ठीक है, तो इमेज फिर भी बड़ा है, मैं इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ। यहाँ पे मैं मार्जिन दे दिया, अभी पैडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे पैडिंग 5, P5 मतलब पैडिंग 5। इससे क्या है हमारा जो इनर स्पेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से मैं विड्थ भी और इसका हाइट भी कम कर देता हूँ।
इसको मैं देता हूँ 250, सेम हाइट भी चाहिए इसका 250। रिफ्रेश करते हैं, ये काफ़ी बेटर लग रहा है। ये हमारा हीरो सेक्शन बन गया है। इमेज को और थोड़ा साइड करना है तो मैं इसको यहाँ पे मार्जिन एक्स, यानी जैसा हमारा ग्राफ का होता है प्लस ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट में इसको 5 टाइम्स शिफ्ट करूँगा। तो देखते हैं हमारा कितना जाता है मार्जिन। और ये हमारा नीचे आ गया, तो इसको मैं कम कर देता हूँ मार्जिन 2। फिर रिफ्रेश करते हैं, फिर भी नीचे आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट में के बजाय मार्जिन लेफ्ट, एम एल मतलब मार्जिन लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये अब सही से आ रहा है। तो मार्जिन लेफ्ट में मैं इसको 5 कर देता हूँ, ये आ गया हमारा मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, बट इसमें इतना नहीं हो रहा है, मेरे को और चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसी क्लास में यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन लेफ्ट 5 वी डब्ल्यू व्यू विड्थ। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आता है। अब थोड़ा लिया है, मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसको 10। ये हमारा आएगा यहाँ पे। अब हमारा ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इस तरह से बूटस्ट्रैप के थ्रू कुछ ही लाइनअप कोड्स में हमने इतना अच्छा खासा डिज़ाइन बना दिया, जबकि हमारा इनिशियल कोड में कितना लंबा कोड था हमारा। ये हेडर सेक्शन, फिर हीरो सेक्शन, फिर उसका सी एस एस हमने यहाँ पे लिखा था। हमारा सी एस एस इसका हेडर और हीरो सेक्शन के लिए एटलीस्ट 97 लाइन ऑफ कोड्स लगा था सी एस एस में, जबकि हमारा बूटस्ट्रैप के थ्रू 17 लाइन ऑफ कोड में बन गया, वो भी 2 क्लास को यूज़ करके। इस तरह से हमारा एफिशिएंसी, कोड एफिशिएंसी बढ़ जाता है और हमारा का डिज़ाइन भी हमारा ज़्यादा बेटर होने लगता है। ठीक है, अभी के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का ये पूरा जो बाकी रह गया है पोर्टफोलियो सेक्शन, फिर इसका टेस्टिमोनियल और फुटर सेक्शन, उसको भी डिज़ाइन करूँगा, और कौन से प्लेटफॉर्म से या फिर कौन से प्लगइन के थ्रू हम इसको और बेटर कर सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए बूटस्ट्रैप का इतना प्रैक्टिस कीजिए। आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेटर नॉलेज मिलेगा। या फिर आप W3 स्कूल का जो ये वेबसाइट है, W3 स्कूल का जो ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप बूटस्ट्रैप के बारे में डिटेल में पढ़ के आप नेक्स्ट अपना सेल्फ स्टडी करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बाकी का डिज़ाइन करेंगे।